सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कक्षासप्तम्याः तृतीयः पाठः श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आज हम कक्षा सप्तमी का तीसरा पाठ श्रद्धावान लभते ज्ञानम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सर्वप्रथम श्रद्धावान शब्द का अर्थ है श्रद्धा, किसी के बताए सही वाक्यों पर या सही बातों पर विश्वास करना श्रद्धा है। ठीक है जी, कोई भी व्यक्ति हमें सही बात बताता है उस पर विश्वास करना ही श्रद्धा है। और ऐसा गुण जिसके अंदर है उसको कहते हैं श्रद्धावान। जैसे बल जिसके अंदर है बलवान, धन जिसके पास है उसको कहते हैं धनवान। ठीक है, बुद्धि जिसके पास है उसको बुद्धिमान कहते हैं। इसी प्रकार जिसके अंदर ऐसा गुण है, सही बातों पर विश्वास करने का गुण, ऐसे व्यक्ति लभते प्राप्त करता है क्या? ज्ञानम, ज्ञान को, नॉलेज को। तो इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति हमेशा ज्ञान को प्राप्त करता है। तो पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। जीवनस्य मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति, अर्थात जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है ज्ञान प्राप्ति ही, अर्थात ज्ञान संग्रह, ज्ञान को प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात कुछ न कुछ सीखते रहना। दूसरा, कह सर्वत्र पूज्यते, कौन सभी जगह पर पूजा जाता है, या यूं कहें किसकी पूजा सभी जगह पर होती है? तो कहते हैं विद्वान। विद्वान सभी जगह पर पूजा जाता है। एक देश का राजा को इतना सम्मान नहीं मिलता सभी जगह पर जितना एक विद्वान को मिलता है। तो इसलिए कहते हैं विद्वान सभी जगह पर पूजा जाता है। इसलिए हमें जितना हो सके उतना ज्ञान संग्रह करते रहना चाहिए और नए नए चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और विद्वान बनने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। मनुष्यः ज्ञानं प्राप्य जीवने किं प्राप्नोति, अर्थात मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके जीवन में क्या पाता है? आनंदम, आनंद को, क्योंकि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य जीवन का, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही मोक्ष है। और मोक्ष का तात्पर्य परमानंद, उस ईश्वर की प्राप्ति है। तो ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति सही गलत का निर्णय जानता है और जो गलत है उसको छोड़ेगा और जो सही है उसको ग्रहण करेगा। तो जब ऐसा करेगा तो अपने जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं और हमेशा सुख ही सुख होगा। तो इसलिए ऐसी अवस्था को हम आनंद कहते हैं। चौथा, श्रद्धा विषये गीतायां कह वदति, श्रद्धा के विषय में गीता में कौन बताता है? तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी श्रद्धा के विषय में गीता में कहते हैं, बताते हैं। पांचवा, श्रद्धावान किम लभते, श्रद्धावान व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, क्या पाता है? ज्ञानम, ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान को पाता है। वयम कस्य श्रेष्ठाः नागरिकाः भवामः, हम किसके श्रेष्ठ नागरिक हैं? देशस्य, देश के, इस देश के हम श्रेष्ठ नागरिक हैं। प्रश्न संख्या द्वितीयः, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अब हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मनुष्यः कथं स्वजीवनं जीवति, मनुष्य किस प्रकार से अपना जीवन जीता है? मनुष्यः अर्जित ज्ञानस्य एव आधारेण स्वजीवनं जीवति, अर्थात मनुष्य अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर ही अपना जीवन जीता है। दूसरा, किं कथनम प्रसिद्धम अस्ति, क्या कथन है लोक में प्रसिद्ध है?
विद्वान् सर्वत्र पूज्यते एतत् कथनं प्रसिद्धम अस्ति। विद्वान सर्वत्र पूज्यते अर्थात विद्वान सभी जगह पर पूजा जाता है, यह कथन प्रसिद्ध है। तीसरा, ज्ञानस्य प्राप्ति कथम भवति। जो अभी तक हम ज्ञान ज्ञान इस प्रकार के शब्द सुन रहे थे, तो उसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो कहते हैं ज्ञानस्य प्राप्ति ही गुरोः आचार्यस्य वा सकाशात् भवति। जो ज्ञान की प्राप्ति है गुरु से प्राप्त होती है, आचार्य से प्राप्त होती है। अस्मिन् लोके ज्ञानेन किं प्राप्यते। इस लोक में ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? अस्मिन् लोके ज्ञानेन एव धनम वैभवम प्रतिष्ठा च प्राप्यते। इस लोक में हमें ज्ञान से धन की प्राप्ति होती है, वैभव और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। श्रद्धा विषये श्री कृष्ण गीतायां किं वदति। श्रद्धा के विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति, ठीक है जी, और जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में किया है, ऐसे व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल श्रद्धा ही नहीं, इसके साथ साथ इंद्रिय संयम भी आवश्यक है। इंद्रियों को वश में करना भी जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं श्रद्धावान व्यक्ति जब इंद्रियों को संयम कर लेता है तभी वो ठीक प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। प्रश्न संख्या तृतीय, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब जो स्थूल पद है उनको लेकर प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला, अस्माकं देशे ज्ञान परंपरा अतीव समृद्धा अस्ति। हमारे देश में ज्ञान की परंपरा बहुत समृद्ध है। अस्माकं देशे का अतीव समृद्धा अस्ति। हमारे देश में क्या अत्यधिक समृद्ध है? अस्मिन् लोके ज्ञानेन प्रतिष्ठा प्राप्यते। इस लोक में ज्ञान के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं या प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। तो अस्मिन् लोके केन प्रतिष्ठा प्राप्यते। इस लोक में किससे प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है? बालकः विद्यालयम् आगत्य कलहं करोति। बालक विद्यालय आकर कलह झगड़ा करता है। बालकः विद्यालयम् आगत्य किं करोति, अर्थात बालक विद्यालय आकर क्या करता है। चौथा, आदर्शः बालकः मातरं पितरं च नमति। आदर्श बालक, जो अच्छा बालक होता है, वो माता पिता को नमस्ते करता है। तो कीदृशः बालकः मातरं पितरं च नमति, अर्थात किस प्रकार का बालक माता पिता को नमस्ते करता है। पांचवा, वयं सर्वदा पठने मग्नाः भवेम। हम हमेशा पढ़ने में मग्न होना चाहिए। तो प्रश्न निर्माण, वयं कदा पठने मग्नाः भवेम, हम कब पढ़ने में मग्न होवें। छठा, वयं देशस्य श्रेष्ठाः नागरिकाः भवेम, हम देश के श्रेष्ठ नागरिक होवें। तो वयं कस्य श्रेष्ठाः नागरिकाः भवेम, हम किसके श्रेष्ठ नागरिक होवें। प्रश्न संख्या चतुर्थः, रिक्तस्थानानि पूरयत। हम अभी जो रिक्त स्थान, खाली स्थान है, उनको पूरा करना है। तस्य डैश एव आधारेण स्वजीवनं जीवति। तस्य, उसका डैश ही आधार से जीवन जीता है। अर्जित ज्ञानस्य, वह उसका अर्जित ज्ञान है, उसके आधार पर ही जीवन जीता है। एतत् कथनम अपि डैश अस्ति, यह कथन भी डैश है।
यह कथन भी प्रसिद्ध है। दुष्टः बालकः सर्वत्र डैश प्रसारयति। दुष्ट बालक सभी जगह पर क्या फैलाता है? मालिन्यम, गंदगी। भगवतः डैश आज्ञां पालयेम। भगवान की डैश आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो भगवतः श्री कृष्णस्य आज्ञां पालयेम, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आदर्शः बालकः सर्वदा डैश वदति। आदर्श बालक हमेशा क्या बोलता है? डैश वदति माने बोलता है। तो आदर्शः बालकः सर्वदा सत्यम वदति। आदर्श बालक हमेशा सच बोलता है। प्रश्नः 5 मंजूषायां प्रदत्तान् गुणान् अवगुणान् च बालकस्य स्वभावानुसारं लिखत। अर्थात जो मंजूषा दी हुई है उसमें बालक के, सही बालक, अच्छे बालक के गुण और दुष्ट बालक के जो अवगुण हैं उनको उनके स्वभाव के अनुसार हमें लिखना है। मान जो श्रद्धावान बालक है उसके गुण और जो अश्रद्धावान या दुष्ट बालक उसके गुण के बारे में बताना है। तो यहाँ पर मंजूषा में दिया हुआ है सत्यम। सत्यम हमेशा श्रद्धावान बालक का गुण है। स्वाध्यायः भी श्रद्धावान बालक का गुण है। निंदनम अर्थात किसी की निंदा करना किसका गुण है? अश्रद्धावान बालक। आज्ञा पालनम किसी बड़े के बातों का पालन करना ही आज्ञा पालन है। उनका जो भी बात बताया है उन्होंने तो उसको हमें व्यवहार में लाना है, आज्ञा पालन। ये अच्छे बालक करते हैं। आलस्यम, आलस्यपन अश्रद्धावान बालक में होता है। परिश्रमः मेहनत, हमेशा कुछ न कुछ करने की जो इच्छा है वो श्रद्धावान बालक में होता है। असत्यम झूठ अश्रद्धावान बालक। विद्यालय गमनम अर्थात नित्य प्रति विद्यालय जाने की जो क्रम है वो श्रद्धावान बालक में होता है। श्रद्धा यह भी श्रद्धावान बालक। मालिन्यम अर्थात गंदगी, गंदगी फैलाना या गंदा रहने का जो स्वभाव दुष्ट बालक में, अश्रद्धावान बालक में होता है। ज्ञानम, ज्ञान नॉलेज, यह भी श्रद्धावान बालक में। चौर्यम चोरी करना अश्रद्धावान बालक। अवज्ञा अर्थात आज्ञा का पालन न करना वो अश्रद्धावान बालक में। और कलह झगड़ा इत्यादि भी अश्रद्धावान बालक ही करता है। तो प्रश्न संख्या 6 उदाहरणानुसारं क्रियापदानि बहुवचने परिवर्तयत। अब जो उदाहरण के अनुसार जो क्रियापद दिया हुआ है उसको बहुवचन में बदलना है। उदाहरण जैसे भवति शब्द था उसका भवन्ति। इसी प्रकार वदति, वदन्ति, वदति का तात्पर्य है बोलता है, वदन्ति बोलते हैं। जीवति जीता है, जीवन्ति जीते हैं। निंदति निंदा करता है, निंदन्ति निंदा करते हैं। नमति नमस्कार करता है, नमन्ति नमस्कार करते हैं। गच्छति जाता है, गच्छन्ति जाते हैं। करोति करता है, कुर्वन्ति करते हैं। प्राप्नोति प्राप्त करता है या पाता है, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं अथवा पाते हैं। प्रश्न संख्या 7 आदर्श बालकस्य कार्याणां समक्षं राइट चिह्नम अन्येषां च समक्षं क्रॉस चिह्नम कुरुत। अर्थात जो आदर्श बालक के जो कार्य हैं उनके सामने हमें राइट चिन्ह लगाना है और जो गलत है उसके सामने क्रॉस चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहला है सह प्रातः मातरम पितरम च नमति। वह प्रातः माता पिता को नमस्ते करता है। तो यह आदर्श बालक का है तो इसलिए राइट चिन्ह। दूसरा सर्वदा गुरूणाम आज्ञां पालयति। और वो हमेशा गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है। बिल्कुल यह भी सही है। कक्षायाम कलहम करोति। जो आदर्श बालक है वो कक्षा में कभी कलह झगड़ा नहीं करता है तो इसलिए क्रॉस। सर्वदा सत्यम एव वदति। और हमेशा सच ही बोलता है। बिल्कुल बात सही है इसलिए राइट का चिन्ह। सर्वेषां सहयोगम न करोति। सभी का सहयोग नहीं करता है
तो यह बात गलत है, क्योंकि वो हमेशा जो भी उससे सहायता मांगे उनका हमेशा सहायता करता रहता है। तो इसलिए बच्चों, तो इसका अभ्यास कार्य आप अच्छे से करिए। धन्यवाद।